आप देख रहे हैं टाइगर कमान। करीब 1.5 महीने तक एक अज्ञात शव की गुत्थी बनी यह वारदात अब पुलिस ने सुलझा ली है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र में मिले ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला मिलन विहार यमुना खादिर का है, जहां एक युवक का शव बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार पड़ताल के जरिए आखिरकार पूरे हत्याकांड की परतें खोल दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान चंदन सैनी के रूप में हुई। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने पहले उसे अपने भरोसे में लिया, फिर नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद बेरहमी से मारपीट की गई और चाकुओं से कई वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद शव को यमुना खादिर इलाके में फेंक दिया गया और आरोपी दिल्ली छोड़कर फरार हो गए। केस की जांच के लिए वजीराबाद थाना पुलिस और AATS की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया, जिसकी कड़ी जोड़ते हुए जांच ने नया मोड़ ले लिया। DCP राजा बांटिया के अनुसार ऑटो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संगम विहार निवासी धीरज, नेहरू विहार निवासी तरुण उर्फ टन्नी और अमृतसर निवासी सनी के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक चंदन सैनी के खिलाफ चोरी और स्नैचिंग के 5 मामले पहले से दर्ज थे। वहीं धीरज पर चोरी के 2 मुकदमे, तरुण पर शांति भंग की कार्रवाई दर्ज है, जबकि सनी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की गहराई से जांच जारी है। जो वजीराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर 21 मई 2026 को एक PCR कॉल हम लोगों को मिली थी। उस PCR कॉल के अंदर ये था कि एक डेड बॉडी जो है वो यमुना खादर के पास जो पुष्टा जगतपुर के अंदर पुष्टा रोड पे एक डेड बॉडी मिली हुई थी। मेल डेड बॉडी थी और उस समय उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोगों ने मर्डर का केस दर्ज किया, क्योंकि उसके ऊपर शार्प एजेड वेपन्स वगैरह की इंजरीज थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, लेकिन उसके बॉडी पे टैटूज थे और उसके अलावा कुछ सिंबल बनाया हुआ था उसकी बॉडी पे। तो पहले हमारी वजीराबाद थाने की टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत करी है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके टैटू के फोटोज़ और उसके जो हुलिया था उसके फ़ोटो वगैरह इलाके में सर्कुलेट किए गए, लोकल बीट स्टाफ को दिया गया। उससे हम लोगों को इसकी पहचान हुई। पहचान इसकी एक चंदन सैनी नाम के व्यक्ति के नाम के रूप में हुई, जो तिमारपुर नेहरू विहार का रहने वाला था। 34 साल उसकी उम्र थी और वो तिमारपुर का ही एक PC था और उसी की हत्या करी गई थी 20-21 की रात को। उसकी बॉडी को देख के हमको लग रहा था। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जब उसके घर से ट्रेसिंग स्टार्ट की गई, CCTV कैमरा वगैरह देखे गए, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह एनालाइज की गई और लोकल इंक्वायरी की गई कि कौन है जिसको इसको मारने में दिलचस्पी हो सकती है। इन सभी बेसिस पे हम लोगों को हमारी ATS की टीम लगी इसके अंदर और वजीराबाद थाने की टीम भी लगी इसके अंदर, और उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और इसके अंदर हम लोगों को ये पता चला कि उस 20-21 तारीख की रात में एक ऑटो आता है जिसमें वो आदमी बैठता है और भी लोग उस ऑटो के अंदर होते हैं, और फिर वो ऑटो चला जाता है और उस ऑटो का हम लोगों को एक जगह नंबर मिलता है। और जब वो पता चलता है तो वो किसी ने किसी को किराए पे दे रखा होता है। वो ऑटो हम लोगों को रिकवर होता है, उसमें ब्लड स्टेन्स होते हैं और हम लोगों को फिर पता चलता है कि ये जो ऑटो है, ये जो तरुण एलियस तन्नी है नेहरू विहार के रहने वाला, वो किराए पे ये ऑटो को चला रहा था। तो हमारा शक फिर तरुण के ऊपर होता है। फिर हम जब लोकल इंक्वायरीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि तरुण का और इसका चंदन का पहले का भी झगड़ा था और इसके अंदर पिछले साल भी तरुण और इसका एक झगड़ा हुआ था। और कुछ दिन पहले तरुण ने का जो भाई है सौरभ, तरुण ने इसके भाई सौरभ को इन्होंने गाड़ी में बिठा के उसके साथ झगड़ा हुआ था, बातचीत हुई थी उसकी, तो उसका भी वो चल रहा था, इसको रिवेंज लेना था। तो इसलिए तरुण एलियस तन्नी ने अपने 2 एसोसिएट थे, एक तो तरुण का ही कजिन था सनी जो अमृतसर का रहने वाला था, और एक और धीरज। इन दोनों को इन्होंने मिलाया और इन्होंने इसको उस दिन नशे में ऑटो में बिठाया अपने पास। इन्होंने ड्रिंक करी, फिर ऑटो में बिठाया, फिर उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी को वहाँ पे डंप कर दिया। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।